बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सदर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज एक अहम हेल्थ टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी और वो है स्मॉग, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में बढ़ती हुई स्मॉग। पिछले कुछ सालों से लाहौर में स्मॉग का ज़िक्र तो हम सुन ही रहे थे, लेकिन इस साल स्पेशली इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसा मौसम है कि दिन तो होता है, सूरज भी होता है, लेकिन उसकी जो रोशनी है उसके अंदर एक तरह का गदलापन होता है। और ये क्यों है? ये स्मॉग की वजह से है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्मॉग है क्या। जब हवा के अंदर आलूदगी है और गर्द व गुबार है, उसका तनासब एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, हवा के अंदर स्मॉग जमा हो जाती है और वो जो स्मॉग है वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। और मैं बच्चों की डॉक्टर होने की हैसियत से स्मॉग से तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, क्योंकि जो बच्चे सांस के अमराज में मुब्तला होते हैं या फिर जो दमे के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर स्पेशली इसके प्रॉब्लमेटिक इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर पे क्यों फ़िक्रमंद हूँ? क्यों? इसलिए कि बच्चों के अंदर एक तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, दूसरा उनके फेफड़े अभी डेवलप हो रहे होते हैं, उनके लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, और नंबर 3 वो ज़्यादातर वक्त अपना आउटडोर गुजारते हैं, उनकी सांस की रफ़्तार तेज़ होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एलर्जन जो है, यानी कि जो भी इरिटेशन करने वाला इरिटेंट है स्मॉग का, वो अपने सांस के ज़रिए अपने फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं और इस तरह उनके अंदर जो है बीमारी के खदशात और ज़्यादा होते हैं। स्मॉग की क्या इलामात होती हैं? स्मॉग की इलामात में सबसे ज़्यादा यही है कि गले में ख़ारिश होना, खांसी होना, सांस लेने में दुश्वारी होना, सांस की रफ़्तार तेज़ होना, या फिर आँखों में जलन वग़ैरह। तो देखिए, स्मॉग क्रिएट कई वजूहात की वजह से होती है। यानी अगर कूड़ा करकट जलाया जाए या फिर गाड़ियों का जो धुआं है उसके अखराज की वजह से या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो हैं उसकी वजह से स्मॉग होती है। अब स्मॉग पैदा करने के लिए आबो हवा में हम सब का थोड़ा बहुत किरदार तो है, लेकिन अब इससे बचने के लिए हमें बहुत प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स लेने होंगे। बच्चों के वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे मेरी हिदायत है कि वो बच्चों को मास्क का इस्तेमाल करें। स्मॉग सबसे ज़्यादा जो एयर के अंदर अर्ली मॉर्निंग होती है या इवनिंग में, यही वो वक्त है जिसमें बच्चे जो है या तो स्कूल जा रहे होते हैं या फिर शाम के वक्त खेलने कूदने के लिए बाहर निकलते हैं। तो अगर आपको महसूस हो कि स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को आप, और ये कैसे चेक कर सकते हैं आप, वेदर की जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं स्मार्टफोन पे, उसके अंदर वो बताते हैं कि आज का आपके सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। तो बच्चों को इन आवर्स में स्पेशली घर के अंदर रखें, और जो मास्क है वो बच्चों की साइज़ का आप लें। छोटे बच्चों के साइज़ के छोटे मास्क आते हैं, और N95 मास्क जो है, जो कि कोविड में अब सब लोग फेमिलियर हैं, वो बड़े अच्छे प्रोटेक्टिव मास्क होते हैं। वो बड़ी अच्छी तरह फ़िल्टर करके हवा को सांस की लिए प्योरीफाई कर देते हैं एक तरह से। तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि मास्क कितना ज़रूरी है, क्योंकि उमूमन बच्चे मास्क पहन तो लेते हैं, लेकिन घर से बाहर जाके वो नाक के ऊपर से हटा देते हैं या मास्क को ज़्यादा देर तक पहने नहीं रखते। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एक अच्छे एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट करें, स्पेशली बच्चों के कमरे में वो एयर प्योरीफायर रखें, तो कुछ हद तक साफ़ सुथरी हवा बच्चों तक पहुंच सकेगी। तीसरा ये कि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए उनकी ख़ुराक का ख़्याल रखें। स्पेशली ऐसी ख़ुराक दें जिसके अंदर विटामिन ए, ई, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स वग़ैरह हों। और ये किन ख़ुराकों में होता है? जैसे आप बच्चों को ताज़ा फल और मौसमी सब्ज़ियाँ, उसके अलावा नट्स, 6 साल से बड़े बच्चों को आप बादाम और नट्स वगैरह खिला सकते हैं। तो ये बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। जो अपनी एयर के जो घर में खिड़कियाँ वगैरह हैं, उनके जो सुराख हैं या उसके दरमियान जो दरारें हैं, उनके अंदर आप गीला तौलिया रख सकते हैं, जिसकी वजह से स्मॉग घर के अंदर दाखिल ना हो। वक्त गुजरने के साथ साथ स्मॉग पाकिस्तान में एक संगीन मसला बनता चला जा रहा है, और हम सबको तैयार होना है कि हमने अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को स्मॉग के मुज़र असरात से कैसे बचाना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम वक्तन फ़वक्तन आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बता सकें। बहुत शुक्रिया।